हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 2 हिस्ट्री का जो बीए का टॉपिक है उसके बारे में, गुप्ता काल। और इसका जो प्रश्न है, गुप्ता काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन करें। तो इसका जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा। गुप्ता काल भारतीय इतिहास में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह जो काल था, गुप्ता काल, वह अत्यंत ही सुख, शांति और समृद्धि का काल था। इसी के आधार पर जो इतिहासकार थे वो गुप्ता काल को स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहते थे। स्वर्ण युग उस युग को कहा जाता है जो सोने के तरह मूल्यवान, कीर्तिवान, शक्तिवान, धनवान, गुणवान और आकर्षक होता है। यह जो गुप्ता काल स्वर्ण युग था, इसकी तुलना जो है पेरिक्लियन और एलिजाबेथ के काल से किया जाता है। इस बात में जरा सा भी संदेह नहीं है कि गुप्ता काल के जो शासक थे वो भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इस काल में भारत की जो है वो सर्वांगीण उन्नति हुई थी। मतलब सभी प्रकार से भारत का जो है उन्नति हुआ था गुप्ता काल में। सर्वांगीण विकास का जो क्षेत्र था, जैसे कि ये भारत में राजनीति का विकास हुआ, धार्मिक, साहित्य और कला तथा विज्ञान की उन्नति हुई, और यह जो है एकदम इसका उच्चतम शिखर तक पहुंचाया गया है इन सब चीज़ों को गुप्ता काल के अंतराल में। इसके आगे हम बात करेंगे जो गुप्ता काल का जो स्वर्ण युग है, इसके निम्नलिखित प्रमुख तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रमुख तत्व थे जो गुप्ता काल को स्वर्ण युग उन तत्वों के आधार पे कहा जाता था। इसमें हम पहला देंगे महान सम्राटों का काल। गुप्ता काल जो था वो सभी सम्राट जो होते थे, इसमें गुप्ता काल में जितने भी सम्राट हुए वो सारे महान थे। जैसे कि इसमें समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त आदि सम्राट जो थे, इन सब की जो है वो गिनती होती थी, उच्च कोटि के शासकों में की जाती थी। ये सभी जो सम्राट हुए थे, यह विद्वान, साहसी तथा वीर योद्धा थे। इन्होंने संपूर्ण भारत में, मतलब कि पूरे भारत में अपने विजय का जो पताका होता है, मतलब झंडा जो होता है, उसको लहराया था। और जो भी विदेशी आक्रमणकारी थे उन सबको भारत की भूमि से मार के भगाया था। इस युग में भारत जो था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, अतः गुप्ता वंश के जो राजा थे वो महान माने जाते थे। इसका दूसरा तत्व में हम बात करेंगे तो राजनीतिक एकता का काल। गुप्ता काल राजनीतिक एकता के दृष्टिकोण से भी स्वर्ण युग था। महान सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद भारत की एकता विरोहित हो गई, जिसके फलस्वरूप देश की एकता कई खंडों में बट गई थी। लेकिन जब गुप्ता सम्राटों ने अपनी दिग्विजय नीतियों के द्वारा भारत की जो एकता थी उसको पुनः स्थापित किया, जिससे कि देश के गौरव में चार चांद लग गए थे। अतः हम कह सकते हैं कि गुप्ता वंश के जो सम्राट थे वो अपनी योग्यता का परिचय देते हुए पूरे भारत को एक ही धागे में बांध दिए थे। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे सुव्यवस्था तथा शांति का काल। गुप्ता काल भारतीय इतिहास में सुव्यवस्था और शांति का काल था। इस काल में जो प्रजा थी उसकी उन्नति, तरक्की जो है वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। गुप्ता वंश ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की थी जो कई शताब्दियों तक चलता रहा। उस साम्राज्य में कहीं पे भी कोई कमी दिखाई नहीं दी। इस काल में जो दंड विधान था वह कठोर नहीं था, फिर भी सभी जगह शांति व्यवस्था स्थापित थी। न्याय का भी उचित व्यवस्था था। इस युग में आवागमन, मतलब आने जाने की जो साधन थी उसका भी अभाव नहीं था, जिसके फलस्वरूप व्यापार तथा व्यवसाय की उन्नति हुई। खेत, जंगल तथा कृषि के विकास के लिए राज्य की ओर से अत्यधिक प्रयत्न किया जाता था।
और जो इस राज्य में रहने वाले दीन दुखिया थे, उन गरीब लोग थे, उनको जो है राज्य की ओर से पर्याप्त सहायता दी जाती थी। और इस काल में जो स्थानीय शासन व्यवस्था थी उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त था। अतः हम कह सकते हैं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कि गुप्ता काल स्वर्णिम युग था। इसके आगे हम बात करेंगे 4 नंबर पे, धार्मिक सहिष्णुता का काल। गुप्ता काल धार्मिक दृष्टिकोण से भी प्रशंसनीय था। इस युग में हिंदू धर्म का जो बहुत ही अधिक उत्थान हुआ, लेकिन गुप्ता काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि धार्मिक सहिष्णुता थी। मतलब सम्राटों के निगाहों में जितने भी धर्म थे उनका अलग अलग अपना स्थान था और महत्व था। किसी भी धर्म के प्रति उनका जो विचार था वो बुरा नहीं था। सभी लोगों को अपने इच्छा के अनुसार अपने अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार था। मतलब जिसको भी मान लीजिए हिंदू जो है वो पूजा करना चाहता है मंदिर में तो वो पूजा कर सकता है, मुस्लिम नमाज पढ़ना चाहता है तो नमाज पढ़ सकता है, बाकी जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारा जा सकते हैं, ईसाई अपना चर्च जा सकते हैं। मतलब इसमें जो राज्य है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। गुप्ता सम्राटों की जो सहिष्णुता की नीति थी वह केवल भारत तक ही सीमित नहीं था। इसका जो लाभ है वो शाक, यूनानी, सिथियन और कुषाण आदि को भी प्राप्त था। इसके आगे हम बात करेंगे 5 नंबर में, तो इसमें है वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति वीरता का काल। गुप्ता वंश के प्राय सभी जितने भी सम्राट थे वे वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे। इन लोगों ने वैदिक सभ्यता को अपनाकर फिर से उसमें नई जान ला दी। गुप्ता सम्राटों ने अश्वमेध यज्ञ कराकर धर्म की प्रतिष्ठा को, वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर दिया। इस युग में बहुत सारे शैव और वैष्णव मंदिर थे। इस युग में वैदिक भाषा तथा संस्कृति का खूब ऊपर उठाया गया। इस काल में बौद्ध तथा जैन ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे। अतः वैदिक सभ्यता तथा संस्कृति को गुप्ता सम्राटों का संरक्षण प्राप्त हो जाने से उसे खूब फलने फूलने का अवसर मिला। छठा हम बात करें साहित्यिक उन्नति का काल। साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य का जो उन्नति है वह शांति काल में ही हो सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि गुप्ता काल शांतिपूर्ण काल था। फलतः इस युग में साहित्य की पूरा उन्नति हुई। गुप्ता सम्राट जो थे वह भी साहित्य के प्रेमी थे। प्रसिद्ध साहित्यकार, कवियों, लेखकों और दार्शनिकों का जो दरबार है वो भरा हुआ रहता था। गुप्ता काल का जो दरबार है वो इन सब से भरा हुआ रहता था। श्री कालिदास, वसुबंधु, वारा मिहिर, हरिसेन, विशाख दत्त आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस काल में नवरत्नों में से एक कालिदास थे। सातवां बात करें वैज्ञानिक उन्नति का काल। इस युग को वैज्ञानिक में भी बहुत सारी उन्नतियां प्राप्त हुई थी। गणित, रसायन विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, धातु विज्ञान और ज्योतिष आदि में इस काल में प्रगति हुई थी। दशमलव और रेखा गणित का भी जो देन है वो इसी काल का है। आर्यभट्ट इस युग के बहुत ही अधिक प्रचलित गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। इन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इससे हम मान सकते हैं कि उस समय जो काल था वो वैज्ञानिक में बहुत सारी उन्नति हुई थी। आगे हम बात करेंगे कला की उन्नति का काल। गुप्ता काल में भारतीय कला की खूब उन्नति हुई। वास्तुकला, मूर्ति निर्माण कला, शिल्प कला और संगीत आदि में काफ़ी
उन्नति देखने को मिला। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी आज भी कह रही है कि गुप्ता काल स्वर्ण युग था। इसके बाद हम उपसंहार या निष्कर्ष जिसको कहते हैं या मूल्यांकन कहते हैं या देखेंगे। ऊपर के तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि जो भारत में चोरी डकैती का जो डर था वो नहीं था। फलतः लोगों के घरों में जो है वो ताला नहीं लगते थे। इस काल में प्रजा का जो जीवन है वो सुखमय था। अतः इस काल के जो भारतीय को उस काल पर गर्व होना चाहिए। इस कालखंड में भारतीय सभ्यता का विदेशों में भी बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो गुप्ता काल था वह स्वर्णिम युग था। थैंक यू। यहाँ पे वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।